एमकॉम सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च एमकॉम सेमेस्टर 2 ऑपरेशन रिसर्च का एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्लेसमेंट डिसीजन। ये वीडियो बहुत ही इजी होने वाली है, ठीक है। इसके बाद एक मॉडरेट वीडियो भी आएगी और फिर एडवांस लेवल का सम भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है यहाँ से आपको 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, राइट। तो फटाफट समझते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन किसे कहते हैं। बेसिकली नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि रिप्लेस करने का डिसीजन, क्या रिप्लेस करना है। ऑब्वियसली किसी ना किसी एसेट को रिप्लेस करना है। अच्छा, हमको रिप्लेस क्यों करना पड़ता है। सपोज कीजिए आपके पास एक बाइक है, पर्सनल यूज़ के लिए आपके पास एक बाइक है, ओके। बाइक की वैलिडिटी मतलब उसकी जो लाइफ है वो 15 साल की है, राइट। अब आपको 15 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं रिप्लेस क्यों करूँगा, मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, मेरी फेवरेट बाइक है, मैं उसकी वैलिडिटी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा 5 साल के लिए और मैं उसी को चलाऊँगा। तो देखिए, अगर किसी एसेट को आप रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस बाइक का, उस एसेट का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगेगा, राइट। 15 साल के बाद आप जब उसको और भी एक्सटेंड करेंगे, उसको और भी पुश करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है ना, जैसे कि रिपेयर का हो गया या फिर उसको मेंटेन करने का जो भी कॉस्ट हो गया, वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम सही समय पे हमारे जो कॉस्ट है, हमारे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और उसको रिप्लेस करने का जो कॉस्ट है, रिप्लेसिंग कॉस्ट, वो हमारा कम से कम रहे, हमारा खर्चा जो है कम से कम हो और बेनिफिट जो है एकदम मैक्सिमम आए। इसलिए हमारे रिप्लेसमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो डेफिनेशन के साथ समझते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन किसे कहते हैं। बेसिकली द नीड फॉर रिप्लेसमेंट अराइजेस व्हेन द जॉब परफॉर्मिंग यूनिट बिकम्स लेस इफेक्टिव ड्यू टू ग्रेजुअल और सडन फेलियर और ब्रेकडाउन, ओके। अच्छा, पहले हम समझेंगे जॉब परफॉर्मिंग यूनिट किसे कहते हैं। ये बेसिकली एसेट को कहते हैं। कोई सा भी एसेट जो आपके प्रोडक्शन में काम कर रहा हो, कोई भी मशीन, राइट, कोई भी मशीन हो गया, उसके पार्ट्स हो गए, ओके, तो उसको हम जॉब परफॉर्मिंग यूनिट कहते हैं। बिकम्स लेस इफेक्टिव। अब लेस इफेक्टिव क्यों होता है, जैसे कि आपने आज एक मशीन खरीदा, तो आज के डेट पे वो जैसे परफॉर्म कर रही है, जैसा प्रोडक्शन वो कर रही है, सेम प्रोडक्शन वो 2 साल बाद नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा। तो इन सच अ सिचुएशन द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, जैसे ही एसेट का एज बढ़ने लगता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ने लगता है, राइट। सच कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग देम विद द न्यू वंस, ओके। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगे आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर देना है। अच्छा, अब रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी रिप्लेस कर दूं। आपको रिप्लेसिंग डिसीजन तभी लेना है जब आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी सबसे कम हो। रिप्लेस करने का कॉस्ट होता है ना, सपोज कीजिए एक पुराना मशीन है हमारे पास, उसको हम रिप्लेस करेंगे एक न्यू मशीन के साथ, तो न्यू एसेट को खरीदने का, न्यू मशीन को खरीदने का भी तो कुछ खर्चा है जिसको हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो उस खर्चे को भी आपको सबसे कम रखना है, सबसे मिनिमम जिस टाइम पे होगा तब जाके आपको रिप्लेस करना है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम एक सम के साथ समझते हैं। Mr. Chandan, a vehicle owner, discovers from his previous records that the annual running cost of the vehicle purchased for 5,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मशीन जो खरीदा गया है, जो व्हीकल खरीदा गया है वो 5,000 का है, राइट। इसको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ईयर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे फिर उसके बाद रनिंग कॉस्ट दिया गया है। रनिंग कॉस्ट बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट है भाई, मेंटेनेंस कॉस्ट है ये। बेसिकली इस मशीन को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जितना खर्चा किया गया है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईयर 1 में देखिए सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट लगा है 500 रुपया। सेकेंड ईयर में देखिए थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, थर्ड ईयर में थोड़ा और बढ़ा, फोर्थ ईयर में और बढ़ा। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद देखिए रीसेल वैल्यू दिया गया है। रीसेल वैल्यू मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर में ही हमारे ये 5,000 का मशीन बेच देते हैं तो देखिए हमको 3,000 रुपये मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर बेच देते हैं तो 1,500 मिलेगा, थर्ड ईयर में बेचेंगे तो 750। तो यानी कि देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रहा है मशीन का वैसे वैसे रीसेल वैल्यू घट रहा है, राइट। देखिए 7वें साल तक आते आते हमारा 5,000 का जो मशीन था उसका वैल्यू सिर्फ 200 रुपये रह गया, राइट।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको एक कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट, जो कि सबसे मिनिमम हो। सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट में ही हम इस मशीन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको 7 कॉलम बनाने हैं, 7 कॉलम बनाने हैं। जैसे कि देखिए 1 ईयर का, 2 RC मतलब रनिंग कॉस्ट, 3 जो होगा ये क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट होगा। क्यूमुलेटिव मतलब ये जो है इसको लिख दीजिए 500 और फिर इस 500 के साथ इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 500 और 600 1100, फिर 1100 के साथ आप 700 को ऐड कीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए, राइट, 1800। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कॉलम हम बना चुके हैं और हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे उतार लिए हैं। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 4 ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। ये जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। और बीच में कॉलम 3rd कॉलम जो है ये हमारा क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हो गया, जो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। पहले सीधा लिख दीजिए, फिर इसके साथ ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, राइट। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा मशीन का प्राइस जो कि 5000 माइनस रीसेल वैल्यू। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 5000 हमारा मशीन का कॉस्ट है और इसको हम फर्स्ट ईयर में अगर सेल कर देते हैं तो फिर हमारा कैपिटल कॉस्ट आएगा 2000, राइट। तो ऐसे करके आपको कैपिटल कॉस्ट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। अब हम चलते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ। टोटल कॉस्ट क्या है, बेसिकली टोटल कॉस्ट कुछ नहीं, कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 5। टोटल कॉस्ट मतलब क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा और कैपिटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 2000 प्लस 500, 2500, यहीं पे 3500 प्लस 1100 तो हो गया 4600। ऐसे करके आपको ऐड करना है। ऑलराइट, अब हमको निकालना है एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट ही सबसे मेन है, राइट। एवरेज कॉस्ट क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, ये जो कॉलम नंबर 6 निकला था डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1, मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट है। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकाला जाता है टोटल कॉस्ट बाय ईयर, राइट। तो यहाँ पे 1 नंबर कॉलम में क्या है, ईयर है और टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ पे निकाला हुआ है। तो फटाफट निकालते हैं। जैसे कि 2500 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2500, राइट। फिर 4600 डिवाइडेड बाय 2, राइट, यानी कि 2300। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल गया है। और यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि सबसे कम, सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट कौन से ईयर में आ रहा है। तो 2500, 2300, 2000, 1800, 1720, 1708 ये है सबसे मिनिमम। ये निकल के आया है हमारा सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट कौन से ईयर में, ये आया है 6th ईयर में। तो हेंस यहाँ पे आपको एक चीज नोट लिख लेना है, हेंस from the above table it is evident that the average cost of a replacement is minimum in year 6. Therefore, the asset should be replaced at the end of the 6th year, right? ये नोट आपको लास्ट में लिख देना है। तो जस्ट लाइक दैट आप 5 मार्क्स अपने पॉकेट में ले सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी वीडियो था, बहुत ही इजी सम के साथ। इसके बाद एक मॉडरेट सम आएगा और उसके बाद एक एडवांस लेवल का सम भी आएगा, तो वो आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आगे भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।